चलिए, बजट से बाजार को क्या मिला, एक ऐसा शो जहां पर हम कोशिश करेंगे डिकोड करने की कि बाजार के लिहाज से बजट ये कैसा रहा। वैसे तो बाजार के दिग्गज बजट को बेहतरीन बता रहे हैं। फिर से बजट में जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एसटीटी को लेकर ऐलान किया, उसके बाद बाजार का दिल ही टूट गया। फ्यूचर्स पर एसटीटी बढ़ाने की घोषणा से बाजार धड़ाम से टूट गया। लेकिन बाजार में इंफ्रा, कैपेक्स और डिफेंस बजट में बड़ी बढ़ोतरी की गई है, जिसको लेकर बाजार के जानकारों में काफी उत्साह है। इंफ्रा कैपेक्स में वित्त मंत्री ने बड़ी बढ़ोतरी की और FY27 के लिए 12,20,000 करोड़ के कैपेक्स का ऐलान भी कर दिया है। तो डिफेंस की बात करें तो डिफेंस को लेकर भी बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं। हालांकि जो उम्मीदें थी वो उतनी पूरी हो नहीं पाई हैं और उसी के चलते आज हमने देखा कि डिफेंस शेयर चौतरफा गिरावट के शिकार हुए। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो लगभग 5%, 6% इंट्राडे में टूट गया था। हालांकि अगर आप बजट को देखेंगे तो एलोकेशन में करीब 15.25% के आसपास की बढ़ोतरी की गई है और ये लगभग 8,000 करोड़ रुपए के आसपास है। यानी कि बाजार को भले ही एसटीटी ने परेशान किया हो, लेकिन रिफॉर्म्स के मोर्चे पर, कैपिटल एलोकेशन के मोर्चे पर या फिर इकोनॉमी की फ्यूचर प्लान को लेकर सरकार ने ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं और कई सारे ऐसी चीजें की हैं जो आगे चल के आपको निश्चित तौर पर उसका रिफ्लेक्शन बाजार में देखने को मिलेगा। लेकिन बाजार में आज कैसा लगा ये हमारे एक्सपर्ट्स को बजट, जरा ये समझते हैं और कुछ दिग्गज एक्सपर्ट्स को जोड़ के शो में हम आपके लिए प्लानिंग कराने की कोशिश करेंगे। आनंद राठी वेल्थ के फिरोज अजीज हमारे साथ होंगे, इसके अलावा HDFC सिक्योरिटीज के धीरज रेली हमारे साथ हैं और इसके अलावा भी कई सारे एक्सपर्ट हमारे साथ आपको शो में गाइड करेंगे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि जो अब घोषणा की गई है इस बजट 2026 में, वहाँ पर बाजार के पार्टिसिपेंट्स के लिए क्या कुछ खास रहा। एसटीटी से तो थोड़ा मूड खराब हुआ ही, बट हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे और धीरज रेली हमारे साथ सबसे पहले जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं। धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एटीना स्वदेश पे। तो देखिए, एसटीटी यहाँ पर जो बढ़त की गई है उसके बाद मार्केट का रिएक्शन हम सबने देखा, बट आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरीके से आप इस अनाउंसमेंट को देख रहे हैं, क्योंकि देखिए सरकार ने ये पूरा कदम इसलिए उठाया है कि स्पेक्युलेटिव और ट्रेडिंग को जो है थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए ताकि कैश मार्केट को लेकर और उसकी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर लोग सीरियस हों। क्या आपको लगता है कि ये कदम जो है कहीं ना कहीं सफिशिएंट है ऐसे इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए, और किस तरीके का इम्पैक्ट ये नियर टर्म में रख सकता है मार्केट के लिए? नियर टर्म का इम्पैक्ट तो नेगेटिव ही रहेगा। आपने देख ही लिया आज मार्केट ने जैसे ये अनाउंसमेंट आया है एसटीटी इंक्रीज का एफएनओ में, तो मार्केट ने नेगेटिवली नी जर्क रिएक्शन दिया है। आप अगर याद करें तो 23 जनवरी को हमारा एक इंटरेक्शन हुआ था कि बजट से मेरी क्या उम्मीदें हैं। तो मैंने आपको उस समय बताया था कि हम 5 C's में इसको समराइज कर सकते हैं: क्लैरिटी, कंटिन्यूटी, कैपेक्स, कंजम्पशन एंड अगर कैपिटल मार्केट फ्रेंडली होगा तो बजट अच्छा रहेगा। तो इसमें आप अगर देखें 4 तो उम्मीदें पूरी हुई हैं, 5वीं में थोड़ा सा निराश हुआ है। एसटीटी जो इंक्रीज हुआ है एफएनओ में उससे जरूर थोड़ी सी निराशा है कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, बट मैं इसको एक तरह से इस तरीके से देखता हूं कि शॉर्ट टर्म के लिए जरूर ये नेगेटिव है, मार्केट में थोड़ा रिएक्शन आएगा, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखेंगे तो मेरे हिसाब से एक ये अच्छा मूव है, क्योंकि इससे आपकी स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज कम होंगी। इन्वेस्टर्स विल गेट मोर सीरियस अबाउट दी लॉन्ग टर्म एंड मिड टर्म वेल्थ क्रिएशन, जो कि सही तरीका है इन्वेस्ट करने का। लास्ट कुछ सालों में जो थोड़ा सा स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज ने इंक्रीज हुआ था, आई थिंक उसको एक चेक्स एंड बैलेंस की जरूरत थी। हम एसएबी ने बहुत सारे मेजर्स ऑलरेडी लिए, अब नाउ ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ये मेजर आया, तो आई थिंक ये स्टेप इन ए राइट डायरेक्शन है मेरे हिसाब से। चलिए अब देखते हैं कि ये वाकई क्या ट्रेंड रिवर्स हो गया है या फिर से रिकवरी के साइन दिख रहे हैं कि नहीं। आपसे और चर्चा करेंगे, आप दोनों मेहमान बने रहिए। लेकिन